क्या होगा? क्षेत्रमिति। क्या होगा? क्षेत्रमिति होगा ना। तैयार है? तो आज की हमारी क्लास है क्षेत्रमिति। क्या है क्लास? क्षेत्रमिति। क्या है क्लास? हाँ, की है क्लास? अब क्षेत्रमिति नाम तो सुना ही होगा। किसका? मेरा कि क्षेत्रमिति का? अच्छा, क्षेत्रमिति का नाम सुना है। मेरा भी नाम सुना होगा। क्षेत्र मिति, क्या ना? क्षेत्रमिति। कुछ जाने, कुछ जाने के बारे में? इसी के अंतर्गत क्या क्या आप लोग पढ़ते हैं? वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, घन, गदा, बेलन, शंकु, गोला, ये सारा किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं? सब एक खानदान के। सब के खानदान के, सब क्षेत्रमिति एक खानदान के थे। समझ ली? हम लोग इसके अंतर्गत यही सबको पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए इसमें दिया क्या क्या है। डायरेक्ट चलते हैं सवाल पर, चैप्टर पर। क्या लंबा चैप्टर है, बेसी बहस कर लगो तो बेसी टाइम। इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? जोर से बोल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। क्या कहते हैं? मेंसुरेशन। कह रहा है क्षेत्रमिति किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? क्षेत्रमिति किसे कह रहे हैं? तो कह रहा है क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, घन के बारे में, घनाभ के बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, समझ रहा है, और सब जितने भी कुछ रिश्ते के बारे में अध्ययन करते हैं वो कथी कहै छै? क्षेत्रमिति कहै छै। या देखिए और परिभाषा दिया है, क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जो मापन संबंधित क्रियाओं को क्या कर रहा है? पूर्ण करता है। अब ये घर है, क्या है? ये घर है। ये क्या है? घर है। अब इसमें कितना एस्बेस्टर लगेगा? समझ रहा है? इसमें कितना करकट लगेगा? यह कौन निकाल करके आपको बताएगा? क्षेत्रमिति। कौन निकाल करके बताएगा? क्षेत्रमिति। समझ रहे हैं? यह दीवार में कितना ईंट लगा हुआ है, यह बात कौन बताएगा आपको? ये बतावे क्षेत्रमिति। समझ ली बात? नीचे में फर्श को क्या करना है? समतल करना है। कितना टाइल्स बिछेगा, यह बात कौन निकाल कर बताएगा आपको? क्षेत्रमिति बताएगा। कौन बताएगा? क्षेत्रमिति बताएगा। समझ रहे हैं? इस सारी बातें को बताने वाला कौन है? क्षेत्रमिति। आप एक ट्रक पर सामान लाना चाह रहे हैं, उसमें कितना बोरी अटेगा, यह बात कौन बताएगा? क्षेत्रमिति बताएगा। इसलिए कह रहा है कि क्षेत्रमिति गणित की ऐसी शाखा है जो मापन से संबंधित, कैसे संबंधित? मापन से संबंधित क्रियाओं को क्या कर रहा है? पूर्ण कर रहा है। अगला कर रहा है और कर रहा है, दूसरा परिभाषा और देने हो। कर रहा है क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, जहां हम परिमाप, परिमिति, परिधि, क्षेत्रफल, आयतन आदि निकालना सीखते हैं। क्षेत्रमिति के अंदर किसके बारे में? द्विविमीय आकृति। किसके बारे में? अच्छा, ये द्विविमीय क्या होता है? देखिए, एक होता है द्विविमीय, एक होता है त्रिविमीय। द्विविमीय का दूसरा नाम 2D। क्या कहते हैं? त्रिविमीय का दूसरा नाम 3D। समझ रहे बात? अच्छा, बीमा। आप लोग सुनिएगा, बीमा नाम सुने होंगे। क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमा। तो बीमा देखिए क्या क्या होगा। तीन को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जितने भी कुछ नापे जोखे वाला है, समझ, जितने भी नापे मतलब नापनू का चीज है लंबाई चौड़ाई से संबंधित, समझ रहा है, सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। या तो वह लंबा होगा, नहीं तो वो चौड़ा होगा, नहीं तो वह मोटा होगा। समझ, मोटाई के ऊंचाई कही, मोटाई भी इसमें आ जाता है। समझ रहा है? मोटाई कहिए, ऊंचाई कहिए। समझ रहे हैं? कभी कभी मोटाई कहना पड़ता है, जैसे लकड़ी मोटा है। लकड़ी क्या है? मोटा है। इसके बारे में कहेंगे तो इस किताब का नाम क्या कहेंगे? ये मोटा है। ये क्या है?
मोटा है, समझ रहे हैं? ये क्या है? मोटा है। लेकिन कभी कभी इसमें हो जाता है कि ये ऊंचा भी हो जाता है। कैसे ऊंचा कैसे हो जाएगा? हाँ, छड़ में क्या होता है? छड़ जान चाहिए, सरिया, हाँ होता है ना। अब वो लंबा होता है, वो तो मोटा ही हो चाहिए। हाँ, तो ये मकान को देख लीजिए, ये लंबा भी है, चौड़ा भी है और ऊंचा भी है, समझ रहे? इसमें क्या है? ऊंचाई है, इसे नहीं कहेंगे मोटाई है, समझ रहे हैं? इसमें यहाँ पर ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? घर में, जैसे घर में क्या है? यहाँ से यहाँ क्या है? लंबा है। या इसी का बराबर ले लीजिए, देखिए क्या है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? लंबाई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? चौड़ाई है। और ये इसका क्या हो गया? ऊंचाई, समझ रहे हैं? लंबाई है, चौड़ा है, और ये वाला इतना है, क्या हो गया? ऊंचाई हो गया, समझ रहे? इसमें भी 3 चीज दिया हुआ है, समझ रहा है? तो हम लोग 3 गो बीमा है, क्या गो? 3 गो बीमा, क्या गो? कौन कौन? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्या क्या होता है बीमाएं? क्या क्या होता है बीमाएं? पीछे से बोलो रेल, क्या क्या होता है बीमाएं? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, समझ रहे हैं? तो अगर सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई है तो की बगले 2D, या सिर्फ चौड़ाई है, ऊंचाई है तो की बगले 2D। लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है तब की बगले 2D, मतलब 2 डायमेंशनल। 2D मतलब क्या होता है? 2D मतलब 2 डायमेंशनल। क्या होता है? बोले 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल। 3D माने 3 डायमेंशनल। 3D माने, जोर से बोले, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल। 3D माने 3 डायमेंशनल, मतलब कि अगर लंबाइयों का प्रयोग भगले कथी के? लंबाइयों है, चौड़ाइयों है, ऊंचाइयों है तो की भगले 3D डायग्राम, मतलब 3 डायमेंशनल। क्या हो गया? से मात्र पता चले एगो ई है, एगो ई है, तो क्या हो भगले? 2 गो ना, तो 2 डायमेंशनल। मान ले या ई छे आ ई छे, 2 गो भले ना, तो कथी भले? 2 डायमेंशनल। ई छे और ई छे तो की भले? 2 डायमेंशनल। तीनों भाग गए तो कथी हेते? 3 डायमेंशनल। आई में से कोनो 2 गो है तो की हेते? क्या होगा? फिर से बोलिए, सिर्फ 2 गो, कोई 2 रहे तो क्या हो जाएगा? कोई 2 रहे तो क्या हो जाएगा? तीनों हेते तब, तीनों हेते तब। इसमें क्या कोई डायमेंशनल? देखिए इसमें लंबाइयों है, ये क्या है? ये क्या है? ये लंबाई है ना? इसके बाद ये क्या है? चौड़ाई है। ये इसका ऊंचाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। सबसे लंबा जो सुन ले, लंबाई में कौन करे? ये वाला कोर भगलो लंबाई, ई वाला कोर भगले चौड़ाई, समझ लिया? ई वाला कोर की भगले ऊंचाई। तो इसमें क्या गो है? क्या गो है? में 3 गो। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपके कॉपी में जो पेज है, पेज, आपके कॉपी में जो पेज है वो क्या डायमेंशनल में है? 2 डायमेंशनल में है। आपके कॉपी का जो ये पेज है, सिर्फ एक पेज की बात करिएगा तो देखिए इस ध्यान से इसको, तो क्या हो जाएगा? देखिए ये इधर से इधर लंबा है और इधर से इधर क्या है? चौड़ा है। तो 2 को है, क्या वो है? 2 को, तो क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल। आपके कॉपी का पेज क्या है? 2 डायमेंशनल, समझ रहे हैं? जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, समझ रहे हैं? वो कभी थे 3 डायमेंशनल। क्या हो जाएगा? जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो वो क्या हो जाएगा? चौड़ाई ऊंचाई वो क्या हो जाएगा? लंबाई ऊंचाई वो क्या हो जाएगा? समझ रहे बात? सिर्फ 2 गो तो 2 डायमेंशनल, 3 है तो दिए थे। इसलिए कहा गया है क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम द्विभीमीय आकृति मतलब 2 डायमेंशनल और त्रिभीमीय आकृति मतलब 3D आकृति को
के बारे में पढ़ते हैं, जहां हम परिमाप, अच्छा ध्यान से सुनो बारे, परिमाप आप ध्यान से सुनो, परिमाप 2D का भी निकलता है और 3D का भी निकलता है। फिर से परिमाप 2D का भी और 3D का भी। परिमाप किस तरह से निकलता है? 2D का भी और 3D का भी निकलता है परिमाप, समझ रहे हैं? क्षेत्रफल भी 2D का भी निकलता है और 3D का भी निकलता है। क्षेत्रफल भी किस तरह से निकलता है? 2D का भी और 3D का भी, लेकिन आयतन सिर्फ और सिर्फ 3D का निकलता है, समझ रहा है? आयतन किसका निकलता है? सिर्फ और सिर्फ त्रिविमीय आकृति का ही आयतन निकलेगा, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ओकरे सिर्फ आयतन निकल सके। बाद में की जगह लंबाई चौड़ा ऊंचाई नहीं, ओकर आयतन नहीं निकलते। फिर से जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसका आयतन निकलेगा, लेकिन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं हो, उसका आयतन नहीं निकलेगा। आयतन निकालने के लिए तीनों विमाएं चाहिए, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों विमाएं की जरूरत है नहीं, कोई भी 2 विमाएं हैं तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमाप निकालने के लिए कोई भी 2 विमाएं हैं तो क्या हो जाएगा? परिमाप निकल जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए तीनों का तीनों विमाएं जरूरत है। अच्छे से आयतन निकालने के लिए तीनों का तीनों विमाएं जरूरत है। नहीं देखते आप लोग, घन का आयतन निकालते क्या लिखते हैं? LB। घनाभ का लिखते हैं तो क्या? अच्छा घनाभ का हो गया, घन का तो AQ होता है ना, घन का क्या होता है? AQ। घनाभ का LB LH होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर ये भी दिया गया है, कह रहा है 2D का मतलब सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, या क्या ले सकते हैं? लंबाई या ऊंचाई ले सकते हैं, या चौड़ाई या ऊंचाई ले सकते हैं, समझ रहे हैं? कोई 2 ही डायमेंशनल होगा। 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहता है। हो गया? हाँ, समझ लिए? आप एक एक करीबनी और करीब हम पीछे से ला लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आए। कह रहा है एक होता है बिंदु, ये क्या होता है? बिंदु। अगर कभी कभी नहीं दिया, इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? क्या होता है बिंदु का परिभाषा? बिंदु वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई न हो, वह क्या करता है? कुछ स्थान छेदता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बिंदु वह है जिसमें न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न मोटाई होता है, वह कुछ जगह छेदता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बोलो मेरे साथ, बिंदु वह है, अपने दबाओ, बिंदु वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होता है, वह कुछ जगह छेदता है, उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ नहीं होता है, बस कुछ जगह छेदता है, बिंदु कहलाता है। समझ ली? बिंदु समझ ली रे? हाँ, क्या करता है? बस कुछ क्या करता है? जगह छेदता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। अच्छा चलिए, बिंदु ये क्या है? ये है बिंदु। ये क्या है? बिंदु। अब आती है बात रेखा की। किसका आती है? समझ ली? तो बोलिए, रेखा वह है जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई न हो, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें लंबाई हेते, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। जरा देखिए, ये लंबाई है अन्ना करके जो कोई लिखल रहते देख रहा, रेखा नहीं कैसे, इसको रेखा नहीं कहेंगे। समझ रहा है? क्या है? इसमें लंबाई भी है, क्या है? चौड़ाई भी है। समझ रहे बात? रेखा हुआ नहीं हुआ, इसमें सिर्फ क्या हो? लंबाई हो और चौड़ाई नहीं के बराबर रही। समझ रही कि ना? चक्कर करते रहते करते, लेकिन नहीं के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है, इसलिए इसको क्या कहता है? नहीं क्वालिटी करते हैं। तो कह रहा है रेखा हुआ है जिसमें लंबाई होता है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होता, उसे क्या कहते हैं?
रेखा। उसे क्या कहते हैं? रेखा की लंबाई क्या होता है? अनिश्चित होता है। रेखा की लंबाई क्या होता है? रेखा की लंबाई क्या होता है? दोनों तरफ तीर लगा होता है रेखा में। रेखा में दोनों तरफ क्या लगा होता है? जरूरत पड़ला पर तीर के छोड़ा कर बढ़ा लिया, फिर जब तक फिर लगा दिए। समझ ली? तो रेखा का लंबाई क्या होता है? आए बोल रहे जोर से। रेखा का लंबाई क्या होता है? अनिश्चित। समझ गया? रेखा का लंबाई क्या होता है? रेखा दो प्रकार के। रेखा क्या प्रकार के? ये रेखा है, ये क्या है? रेखा। रेखा दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। एगो सरल रेखा, सरल रेखा। एक होता है वक्र रेखा। ये क्या होता है? वक्र रेखा। बोलिए, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर की कदी है सीधी रेखा, ये क्या है? ये हो गया सरल रेखा। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा। ये तो रेखा है, समझ ली? दोनों बगल तीर लगल छे, लेकिन ये कौन सी रेखा है? वक्र रेखा। कौन रेखा है? तो बोलिए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। रेखाओं की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखाओं की लंबाई अनिश्चित होती है। अब बता, जगह लंबाई अनिश्चित होकर लगा काम के ना करवी। जिसका लंबाई क्या है? अनिश्चित है, उसको लेकर के काम कैसे करोगे? तो इसीलिए क्या आया इसका? एगो एक खानदानों साहब एगो रेखा खंड। क्या निकल करके आता है? क्या निकल करके आता है? नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है? रेखा खंड। क्या नाम है? रेखा खंड की कहे छे? इसे कहते हैं रेखा खंड। क्या कहते हैं? रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती है और इसमें दोनों तरफ क्या होता है? बुनका लगा होता है, तीर लगा हुआ नहीं होता है। तो बोलिए, रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती है। अब परिभाषा कभी बोलिए, रेखाओं के टुकड़ों को रेखाखंड कहते हैं। और इनमें से काट के निकल ले ली, कदी वही थे रेखाखंड। क्या हो जाएगा? रेखाखंड। इसमें से काट करके निकालेंगे, क्या हो जाएगा? रेखाखंड। क्या हो जाएगा? जैसे गाछ देखने, ये देखने ही अभी कतो न कतो गाछ पेड़ देखा है रे, कहीं न कहीं देखा ही होगा। पेड़ रे, पेड़ क्या है? पेड़ है। पेड़ क्या है? पेड़ है। लेकिन जब उसको काट देते हैं, समझ रहा है, और छोटका छोटका टुकड़ी बना ले, तो अलग अलग नाम नहीं हो जाता है? एगो के नाम कदी लिख दे छी, छोटका छोटका अगर गाछ है लेकर मेन वाला, अब इसको यहाँ से काट दिया तो अगर नाम कदी लगे छे? की कहे छे? झरना है। झरना के छे? ढेक कहे छे। अच्छा, ढेमो कहे छे, सीलो कहे छे। कदी कहे छे? सील कहे छे। समझ ली कि नहीं? इसको लंबाई नाप करके अलग अलग नाम इसका हो जाता है। समझ रहे? ठीक इसी प्रकार से इस रेखा में से जब काट करके निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड। क्या कहते हैं? रेखा में से निकला तो रेखा तो रहबे कर ले, खंड बने टुकड़ा। खंड बने क्या होता है? रेखा में से रहबे करे। रेखा का लंबाई है, उसका लंबाई क्या है? अनिश्चित है। रेखा का लंबाई क्या है? अनिश्चित है। उसमें से काट करके जब निकाल लिए तो क्या हो जाता है? टुकड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? टुकड़ा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कथी है? रेखा। आपकी बगले समझ ली। एगो होय छे किरण। एगो की होय छे? किरण। गांव पर से नहीं, ई किरण में की होय छे? एक तरफ बुनका रखते हैं, एक तरफ तीर लगल है, तो उड़ा कहे छे किरण। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तरफ बुनका लगा हो और एक तरफ तीर लगा, उसे क्या कहेंगे? किरण। किरण का प्रयोग हम लोग दिशा को इंगित करने के लिए करते हैं। किरण का प्रयोग किस लिए करते हैं? दिशा को दर्शाने के लिए। किरण का प्रयोग करने किस लिए करते हैं? दिशा को। जैसे आप लोग सड़क पर जाते होंगे तो दिया रहता है कि मधुबनी जाने के लिए होने जाए, समझ कि नहीं?
दरभंगा जाने के लिए होने जे, समझ ली बात, ऐसे ऐसे करके दिया रहता है। और मौत के मुंह में जाने के लिए हेने आए, समझ ली, समझ ली। सब जगह क्या कर दिया, दर्शाया रहता है कि रोड किधर किधर है। पता चला इधर रोड है, इधर रोड नहीं है, इधर क्या है, पोखरी है या कुछ है, आप उधर जाएगा तो जाइएगा, एक्सीडेंट होगा। समझ रहे बात, ये किरण दिशा को दर्शाने का काम करती है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दे। देखो रे, जल्दी चिकन चिकन के बोल, क्या है, क्या है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वक्र। ये कौन रेखा है, सरल रेखा। अच्छा, ये कथी है, क्या है यह, रेखाखंड। अब क्या है, किरण। समझ गया, ये तो समझ गए भी। दिशा के दिखावे के लिए रेखा में से काट के निकाले, रेखाखंड, वक्र रेखा, सरल रेखा, बिंदु। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि कोण किसे कहते हैं, क्या कह रहा है, कोण किसे कहते हैं। तो देखिए क्या कहे, कौन जाने रे, बचपन में कहने झीझी कोना, क्या कहता है, क्या कहता है झीझी कोना में, झीझी कोना, कौन कोना, कौन कोना, वो कोना आज देखिए वैसे तो में जाके रही चाहे, जे कोना कहते में जाके रही है। घर में क्या कोना है रे, उल्लू नहीं, अभी तीन कोना दिखाई दी है, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, वही तो दवा लेवे नहीं। अभी क्या कोना है, तीन कोना रे, चार गो है। अगर ओकरा के भी तगड़ा करना, लेकिन दो कोना के गिन ले तो कते गिना देते। लेकिन मुख्य रूप से अभी में क्या कौन है, तीन को। मुख्य रूप से इसमें क्या कौन है, अभी तीन कौन है, क्या कौन है, तीन कौन, क्या कौन। चलिए अब देखिए कह रहा है, उसी कौन की बात हो रहा है, समझ रहे हैं। कह रहा है यदि, क्या कह रहा है, यदि कोई रेखा, अब रेखा भी जस्ट बताएं, इसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। कोई रेखा एक सिरे को स्थिर रख करके, मतलब एकरा मान ले यह रेखा है, समझ ली बात, ध्यान से देखो इधर, ये रेखा है, समझ ली। एगो सिरा मतलब चाहे एकरे स्थिर रख लेके, चाहे एगो को फिक्स कर देल के, मतलब कि चेप देख रहा हाथ लगा, समझ ली, रख कर घूमती हुई स्थिति में, मतलब घूमती हुई स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण के माप को कोण कहते हैं। अब देखिए ई रेखा चाहिए, अगर देव दिलिए ना करके, समझ ली बात, आ ई के करके ऐसा उठ के ना करके अये चल गए, समझ ली, अयो पहले चलेगा, आप उठ के अये से ना करके अये चल गए, समझ ली बात, समझ ली बात। तो अये जो स्थिति बनले ना, एक कभी कभी कोण, इसी को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जब कोई रेखा, समझ ली, अये चलेगा और उठ के ऐसे चल गए अये ना में, समझ ली, पहले चले अये, ई बीच में जो जगह बनले ना, कभी कभी क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो कौन समझ में आया, दिखाया भी गया है, ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है। कोण समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जैसे जैसे आते जाता है बताते चलते हैं। देखिए ये लिखल है, पहले कोने दे देने चाहिए, लिखल है रेखा के दोनों सिरों पर तीर लगा होता है, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होता। ये क्या है, रेखा है, ये क्या है, रेखा, दोनों सिरा पर तीर लगा है, बेसिनी बड़ी जो तक निकाल कर भूल के दो, कते चौकी आ देख रहे नहीं देखे। चल इधर देखो, आप कह रहा है रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, ये उसका टुकड़ा। देखिए दोनों बोल उनका क्या है, तीर लगल है रे, नहीं ना। अब चल कोण पर आ गया, अब कहता बच्चे कोण पर कह रहा है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण क्या प्रकार के, हाँ कोण क्या प्रकार के, कोण तीन प्रकार के, क्या प्रकार के, लेकिन यह आधार मानना होगा ना, कथी के आधार पर,
तो कोण के आधार पर 3 प्रकार के, ठीक है। कोण एगो कोण के आधार पर, कथी के आधार पर, कोण के आधार पर 3 प्रकार, क्या प्रकार, एगो रेखा के आधार पर 3 प्रकार, रेखा के आधार पर 3 प्रकार। दोस्त ध्यान से देखियो, एगो तो कोण के आधार पर हो गए 3 प्रकार के, एगो कथी के आधार पर, रेखा के आधार पर। अब पहले कोण के बारे में करीबन जान लिए तब चलिए कोण पर। अच्छा, कोण के बारे में तो पढ़ रहे थे, समझ बात। तो फिलहाल अभी हम लोग कोण के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में, कोण के बारे में। कह रहा है कोण के आधार पर 3 प्रकार के होता है। पहला न्यून कोण, पहला कथी, न्यून कोण, पहला कह रहा है न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा कौन कौन, बोलिए। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कोण 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर कोण 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण। पहला न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा समकोण। क्या प्रकार के, 3 प्रकार, क्या प्रकार के, क्या प्रकार के कोण, कोण के आधार पर कोण क्या प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण, समकोण। अच्छा, याद हो गया। हाँ, चलो पहले एक देखिए। अच्छा, आप पहले न्यून कोण के परिभाषा कही छे, कथी के परिभाषा कही छे, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तो कथी है। अगर ई जब चांद की सहायता इस तरह के चांद देखने चाहिए, ऊपर का नहीं, निचका चांद की बात हो रही है, इस तरह का होता है, समझ रहे हैं। ये इस तरह का क्या होता है, चांद होता है। और इसमें डिग्री निकल रही है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100, 120, 130, 140, 150, 160। किरे से निकले 170, 180, 100 जा 180 नब के निकाल लीजिए। चांद निकालिया है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चांद कहते हैं। समझ रहा है कि क्या कहते हैं, इसको चांद कहते हैं। एगो गाना है ना, चांद के पार चलो, नहीं जाएगा छवि गुल्लू, चलिए मर जमी जो गुरियो बारे गुरियो गुरियो रे, इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो रे, देख रहा है। और नंबर करिए, नंबर। ये क्या है, ये क्या है, ये चांद है। ये क्या है, चांद है। और आप लोग को इसके पार चलना है। वो तो नॉर्मली बात है, बोलाते ये देते कोई चीज लोग कहते परेशानी से चांद के पार देते। कोई गया है चांद के पार कई बार, चले कि नीचा वो जार वक्त रख के क्या बड़े बड़े सोच जाए। चलो ध्यान दो, इधर बारे इधर ध्यान दो। कर रहा है कि चांद, अगर आप चांद से नापिएगा, देखिए ध्यान से, ये कथी है, 0 डिग्री। क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 किया ना रूगल से, ओके। तो समझ ली, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। एनआर से नाप बीता
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे हो समझ लिखना दोनों तरफ से नेप सके ना। अरे ध्यान से देखो ये लाइन खींचल है कदी खींचल थे अगर अई बगल से कौन नापे के है ई बगल बिजला पॉइंट की है तो ई पॉइंट अइया देवी तो एनर से कौन अई बगल से कौन बनती एनर में खींचे थे समझ लिखने अब पता चले अई बगल से कौन बनवे के तब ई पॉइंट अइया देवी तो ई लाइन होते तब ई भरते 0 तब ई वाला 0 का प्रयोग करू समझ ली बात। हमेशा अई लाइन पर कौन देखा रहे छे 0 लाइन अई लाइन पर कौन देखा चंदन कत ध्यान छो आयु का फेस दो बढ़िया से समझ ली। हमेशा इस लाइन पर कौन सा लाइन रखेंगे 0 डिग्री कौन लाइन रखेंगे कौन लाइन रखवे 0 डिग्री कौन लाइन समझी बात। फिलहाल उस सब जो हम लोग सीखेंगे कौन बनाना तब सीखेंगे तो कह रहा है 0 डिग्री से लेकर 90 से 20 मतलब अतवे दूर रहते तो की कभी न्यून कोण क्या कहेंगे न्यून कोण इसे क्या कहेंगे न्यून कोण कह रहा है सिर्फ अई पर रहले 90 पर खाली रहते और दूसरा जगह का तो रहबे नहीं करते समझ ली खाली 90 पर रहते तब कभी कहवे समकोण क्या कहेंगे समकोण आई 90 से फाजिल रहते है ना 180 से कम रहले तब कहवे अधिक कोण तब क्या कहेंगे आई 90 से आगे 180 से पहले तब अधिक कोण आई 90 से पाछे और 0 से आगे तब न्यून कोण सिर्फ 90 पर तब क्या कहेंगे समकोण तब क्या कहेंगे अब देखिए जरा वो पढ़ के देखा हुई जो दोस्त न्यून कोण कते डिग्री न्यून कोण कते से कते देखी ई भगलो 0 ई कते भगलो 0 आ एकरा हम लिख दियो तक 90 से पहले रख दियो समझ ली बात। ई भगले आई अति बीच के कोण कती है आय और गुस्सा का दियो 90 पर ओकरे कैप्चर कर लेना एक रति हटा देगा ना दूसरे जगह कर लीजिए दो सला नहीं दे हल्ला नहीं करो ये बगलो 90 आप खींचियो वही बल से रहते ना ये तो यही रहते ऐसे खाली आप लेकिन बात एक रहते रे हल्ला नहीं करो दोस्त ध्यान से देखिए रे देखो ध्यान से बगलो क्या डिग्री 0 डिग्री आई बगले मान ले 89 डिग्री ऐसे आगे होता कहते 89.1 होते 89.2 सब बहुत सके समझ लिख रहे मतलब नॉर्मली समझ 0 से लेकर 89 डिग्री कती है न्यून कोण क्या है क्या होता है सिर्फ 90 डिग्री कते डिग्री 90 डिग्री कती है समकोण काल के मतलब 90 डिग्री आ देखिए आई में आई वाल से काउंटिंग कर ले ई है मान ले 90 डिग्री तो 90 से एनहर होते 180 से पीछे समझ ली बात ई भगले अधिक कोण ये क्या है ये क्या है अधिक कोण बता 120 90 से बेसी है 120 कती कती है 127 91 डिग्री 90 से बेसी है ना
समझ ली बात, इस प्रकार से होता है। चलो ऊपर कत तक जो है अधो कौन खत्म होते वजह। चलो ध्यान दो बारे, करा है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताइए 10 डिग्री क्या होगा? सब ने बोले चाहिए, आपके सबके बोले वो 10 डिग्री से बड़ा को 10 डिग्री को क्या कहेंगे? 11 डिग्री, 35 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। याद रखिए, सिर्फ 90 डिग्री को क्या कहेंगे? 79 डिग्री, 79 7 को ना, 89 डिग्री, 71 डिग्री, 72.5 डिग्री। समझ बात, 90 से जे छोटका है सब कदी हेते, 90 भगले तब 90 भगले तब। अच्छा याद भगलो। आप देखिए यहीं पर लिखा है समकोण किसे कहते हैं? तो कह रहा है सिर्फ 90 के कोण को क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। बताइए 90 डिग्री, 90.1 डिग्री अधिक कोण, 90 से एको रत्ती फाजिल भ गेले कथी भए थे? 90 से एको रत्ती कम भ गेले की भए थे? न्यून कोण। बता अधिक समकोण तो बुझ गेली, आगे देखिए अधिक कोण देखो कर है। अब बताइए कर है 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 91 डिग्री, 92 डिग्री, 83 डिग्री। ध्यान अधिक करना रहा। 85 डिग्री, 97 डिग्री, 110, 120, 130, 136, 150, 170, 35, 90, 70, 76, 85, 73, 21, 85, 29, 47, 62, 38, 900। चलिए हो गया। अब कर रहा है त्रिभुज। अच्छा ये कौन है? ये कथी चलेगा? कौन चले? कथी चले? ये कौन चलेगा। अब त्रिभुज के प्रकार पर आइए। त्रिभुज कोण के आधार पर क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। भुजा के आधार पर क्या प्रकार के? शायद तक हम कोने के आधार पर त्रिभुज कहते हैं चलेगी। सही शायद कोने के आधार पर चले। त्रिभुज के बारे में हमको लगा त्रिभुज चल रहा है। त्रिभुज के आधार पर, त्रिभुज की जो परवी ना एगो कोण के आधार पर, एगो भुजा के आधार पर। समझी बात। कोण के आधार पर 3 प्रकार के। कोण के आधार पर क्या प्रकार के? कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। क्या प्रकार के? भुजों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। क्या क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। अच्छा देखिए दोस्त, केरल से त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि 3 रेखाखंड से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी जस्ट बताए हैं। अभी जस्ट क्या बताए हैं? रेखा के लंबाई की हो छे? रेखा का लंबाई की हो छे? अनिश्चित होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रेखाखंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेखाखंड का। तो 3 गो रेखाखंड ले, एगो ई रेखाखंड, एगो ई, अब बंद कर। 3 गो रेखाखंड जो आपस में बंद भय थे, घुसे के जगह नहीं रहते, समझिए ना, तो की भय थे? क्या हो जाएगा? बोलिए 3 रेखाखंड से 3 रेखाखंड से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाखंड से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब बोलिए कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज,
तीसरा अधिकोण त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। फिलहाल में देखिए ये तो बुझ गई कि 3 रेखाखंड। अब देखिए कोई आदमी 3 गो के रेखा पढ़ दिल क्या कहते त्रिभुज है। 3 गो रेखाखंड तो है लेकिन बंद नहीं घुस सके में और तरह घुस सके तो ये त्रिभुज नहीं होगा। कोई आदमी ऐसे पार देगा हाँ 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 3 गो रेखाखंड थे 1 गो 2 गो 3 गो लेकिन घुसे के जगह है ये त्रिभुज नहीं होगा। बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। कैसा भी हो लेकिन क्या होना चाहिए? 3 गो रेखाखंड होके चाहिए और ऊपर से बंद होके चाहिए। की होके चाहिए? बंद। तब जाके की हेते त्रिभुज। अब कह रहा है नोट दे लो, नोट के खोलिए। कहते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कते हो छे? त्रिभुज के क्या गो कोण? त्रिभुज में क्या गो कोण? ई कथी है? त्रिभुज हो कथी हो? क्या गो कोण है? 1 गो कोण 2 गो कोण 3 गो। क्या गो कोण हो छे? 3 गो कोण। क्या गो कोण? त्रिभुज में क्या गो कोण? 1 कोण 2 कोण 3 कोण। क्या गो कोण? 3 गो कोण। त्रिभुज में क्या गो भुजा? 1 गो भुजा 2 गो भुजा 3 गो भुजा। क्या गो भुजा? त्रिभुज में क्या गो भुजा? 3 गो भुजा। क्या गो भुजा? त्रिभुज में क्या गो शीर्ष बिंदु खोपा क्या गो छे? 1 गो खोपा हस्त 1 गो खोपा हस्त 1 गो खोपा हस्त। तो क्या गो खोपा? 3 गो। तो शीर्ष बिंदु क्या गो? अरे फिर से समझो ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? तो कल के भुजा क्या गो? क्या हो कल के भुजा? तो देखिए तो भुजा क्या गो छे? 1 गो भुजाई वाला मतलब 1 गो भुजाई वाला रहता है 1 गो भुजाई वाला रहता है। 3 रंग का भुजा है 3 गो है भुजा क्या गो? 3 गो। कोण के बारे में कहते तो 1 गो कोण ही रहता है 1 गो कोण ही रहता है रहते रे 1 गो कोण ही रहता है। आप कहते शीर्ष बिंदु के बारे में कथी के बारे में? शीर्ष बिंदु के बारे में। तो एक बार ये ज्वाइंट भेल चाहे एक बार अत ज्वाइंट भेल चाहे एक बार अत ज्वाइंट भेल चाहे कथी कभी शीर्ष बिंदु कहल जाए। की कहल जाए? आप कोई एक नोट में के रचे त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 मतलब एकरा जोड़ भी कते हेते? दुनिया के कोनो त्रिभुज है दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो तीनों कोण को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? दुनिया का कोई भी त्रिभुज है अगर तीनों कोण का आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? अंतः कोण की बाह्य कोण अंतः कोण। एगो अंतः आवे छे एगो बाह्य आवे छे। समझ लिखने अंतः माने अंदर के कोण। देखिए ना अंतः माने कौन कोण? अंदर। ये अंदर में ना त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कहते हो छे जते दम सब लाख बोलते कहते दम देखो एक बार हम बोलबे एक बार तू बोलिए। समझी बात? के बेसी जोर से बोले ठीक है माइक खोल के बोलिए। देख आते आदमी तब माइक लगा बोलबे ना कम से कम। हाँ हमारे बैंक 2 आदमी कहते आदमी चल बोले यो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगला कर है किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। क्या वो भुजा उचे? क्या वो भुजा? अमरिंदर ने बोले हो अमरिंदर के रोग देख ले रहे हो अमरिंदर बस या खा के नहीं रे चल ध्यान दो। त्रिभुज में क्या वो भुजा? कोई पूछते भुजा वाला तो बता दे। अभी अपना सब कोण लिखना सीख लिए भुजा लिखना सीख लिए। समझ लिखना त्रिभुज में हम कोण लिखना सिखाएंगे भुजा लिखना सिखाएंगे शीर्ष बिंदु लिखना सिखाएंगे। बाद बाकी सब चतुर्भुज सब नहीं सीखे हुए। समझ लिखे ना काहे कि जैसे त्रिभुज में लिखेगा वैसे ही चतुर्भुज में सब में बनाते हुए चले जाते। एगो में सिखा दिए बाद बाकी तोहर काम से सीख के रखना है। ओके ठीक।
ये बगलो त्रिभुज में क्या को भुजा 3 को भुजा और कहीं देने देखिए लिए कहीं बस। हाँ ये तो बड़ी नाइंसाफी वाला बात बगलो। लेकिन नहीं रहते नमका पीडीएफ में रहते ना सब अलग अलग बैठे जते पेज है ना कते पेज अकर 1.5 गुना। हाँ सब पेज सब चैप्टरों अलग अलग कर दीजिएगा, सब क्लासों के चैप्टर अलग अलग। फाइनल हुआ थे इस बार जो किताब छपेगा ना इस बार क्या हो जाएगा, छठा में अलग रहते, छठा में कम चैप्टर, 7वां में से बेसी, 8वां में से बेसी, 9वां में से बेसी, 10वां में वैसे वैसे सवालों सब क्लास के अलग अलग, छठा का अलग सवाल, 7वां का अलग सवाल, 8वां का अलग सवाल, 9वां का अलग सवाल, 10वां का अलग सवाल, सबके सवाल अलग अलग रहते। समझ लेकिन तब ना सबको किताब खरीद रहता है। मतलब आप फाइनल सब तक किताब छपिए, समझ ली बात, सबका अलग अलग रहते, एक दूसरे से छप लिए। समझ लिख रहे हैं, इसलिए एक आदमी मेहनत कर ला कल सब छपेगा साहब। चलिए अब त्रिभुज के हम लोग कोण भुजा ये सब लिखना सीखते हैं। पहले जानते हैं ना 3 कोण हुए थे, क्या हो कोण, पहले कोने देख लीजिए, पहले की करिए कोण को ही देख लेते हैं। ये कथी है, त्रिभुज। ये कथी है, ये क्या है, देखिए अगर नाम कुछ होता है, कुछ भी नाम दे दिया जाता है जो मन होता है। मान ली एक नाम ए दल के, एक नाम बी दल के, एक नाम आप कहते कौन लिखेला, की कल के लिखे के लिए कौन। और आप लोग जब सिंबल पढ़े थे तो कौन का सिंबल ये होता था, कौन का सिंबल क्या होता था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। समझ ली, तो 3 को कौन है, क्या को कौन है रे, 1 नंबर दिया, 2 नंबर, 3 नंबर। कौन जब भी लिखवे तो यहाँ तक कौन लिख लेते सिंबल दे दी, सिंबल पहले दिए सब में ध दिया है, ध दिया है, खाली सब के नाम लिख दी। एक नाम कथी छे ए, एक नाम कथी छे, एक नाम कथी है। लेकिन कभी काल ये माथा पेची हो जाता है, कभी काल क्या हो जाता है, माथा पेची। पहले अही कौन बरल छा, औ बगल कौन छे, औ बगल कौन छे, ए लिखवी तो ई है कि है तो क्या पता चलते। समझ ली कि नहीं, तो एकरा और फ्रेश करे के लिए, समझ ली बात, इसको और अच्छा से समझने के लिए क्या करते हैं, बढ़िया से लिख दिए। एगो तो ई भगलो या एकरे दोसर रूप में ना लिख सके छे, पहले ई तो दिए के छे, समझ ली, ई तो की करे के छे, दिए के छे, समझ ली कि नहीं। जय कोण के बारे में नाम लिख रहा छी, जय कोण के बारे में की कर रहा छे, नाम लिख रहा छी, ओकरा लिखिए दे। ए आई कोण के नाम लिख रहा छे, बी आई कोण के नाम लिख रहा छे, सी आई कोण के नाम लिख रहा छे। रे देखो इधर ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे आप बता दो दोस्त, अगले ग्राम मिटा दियो, ये कहते ले ई कोण बने के लिए कत से रेखा आयल छे, कहाँ से रेखा खंड आया है, यहाँ से नहीं गया है। ई कोण को बनाने के लिए अय्या से गाड़ी चल गए छे तक, एगो एना से गाड़ी चल के गेल छे, अय्या का नाम कथी छे, बी, तो ये लिख बी। आई बगल का नाम कथी छे, सी, तो लिख सी। समझ ली बात, एना के लिखल जाए। ध्यान से देखो, अय्या कोण के लिखे के लेल अय्या से गाड़ी चल के चलेगा, फिर अय्या तक चले गेल चले। अय्या से जे कोण के नाम लिखे ओकरा हमेशा बीच में रखबे, कत रखबे, बीच में। कहाँ रखेंगे, गोवा वाला बीच पर, समझ ली। और जे बात रखी के कत कात में, मतलब अब हम बी के नाम लिखे, बी कौन कहता है, अय्या है ना, तो बी के लिख लिए बीच में। और जे बच रहा है देखिए, बी कौन बनने के लिए एक बार अत्ता से आल छे, एक बार अत्ता से आल छे, तो बी तो बीच में छेबे छे। अब पहले बता सी होय छे कि ए होय छे, ए लिखबे। अब बाद में कथी होय छे, सी। उल्टो लिख सके, सी भी ए लिख सकता है, लेकिन देखे में अच्छा, सुने में अच्छा नहीं लगते रही छे। अगला ई कौन लिखे के लिए, सी हैया है ना, सी कौन हैया है, यहाँ अलग से पढ़ देते हैं। ये कौन क्या है, सी है। अब ध्यान से देखिए दोस्त, सी कौन लिखे के लिए कत से आल छे, एगो ये से आल छे, एगो अत्ता से गए तब नहीं बना लेते सी, ऐसे ना बनाए सी। एक नाम कथी छे, ए, आगे नाम कथी है, बी। तोरा के लिख लेबी, तो लिख लेबी, तो कौन नाम लिखे देखा, एक नाम छे एम एन ओ, एम एन ओ। जल्दी नाम लिखो, जल्दी लिखो, तीनों कोण का नाम लिखो, एम एन ओ, तीनों कोण का नाम लिखिए। तो
MNO, तीनों कोण का नाम लिखो। MNO, MNO, खटाक से लिख रहे। MNO लिख लिया। खतरनाक आदमी सब चीज दो तरीका से नाम लिख सके ये कि ऐसा दोनों तरीका से लिखा सके क्या कि बेसी कंफ्यूजन वाला कौन नहीं डायरेक्ट नहीं तो लिख सके कौन M कौन N कौन O और दूसरा और मल्ला कंफ्यूजिंग वाला है बोले तो क्या लिखा पड़ते तब ऐसे लिखेंगे इस कौन का नाम लिखना है तो यहाँ से गाड़ी चुक 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 यहाँ पहुंचा फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा तब ये कौन बनल छे एकर नाम कथी है N एकर नाम कथी छे N एकर नाम M एकर नाम O खाली कौन के चिन्ह ले कौन कौन के बारे में बात करे छे M के बारे में इसका नाम लिखना चाहते हैं O का तो क्या लिखेंगे गाड़ी यहाँ से चुक चुक फिर यहाँ तक आया है तो M O N और इसका नाम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा यहाँ से गाड़ी आकर के यहाँ तक आया है तो O N M। अब देखिए ध्यान से आप और सही करे के तरीका कथी छे ABCD में जब पहले आप पहले लिखा बाद में ओकरा बाद में लिख ध्यान से देखो बारे लेकिन बिचला के आगे पीछे कर से क्या कि बिचला तो कौन के दर्शावे ना बिचला कथी के दर्शावे कौन के तो बिचला के आगे पीछे नहीं कर सके पहले N आवे कि पहले O आवे पहले N आवे तो ठीक है छो पहले M आवे कि पहले N आवे M यो ठीक है छे अब पहले O आवे कि M आवे M तो एकरा चाहिए तना लिख सके छी एकरे बदला में MNO ऐसे लिख सकता ऐसे भी लिखेगा तो गलत नहीं है लिखना सीख गया सीख ले लिखना है कोई ऐसा जो नहीं सीखा कौन लिखने के लिए फिर से देखो कौन लिखने का तरीका क्या है कौन ऐसे बनता है रे आपका कुछ नाम है ना मल्ले का नाम A है का नाम B है का नाम C है तो कौन का नाम क्या लिखबी कौन A ई कौन लिखा है ना B C जय कौन का नाम लिखबे तेरा का क्या लिखबे बीच में बाद बाकी दोनों के छिपी पर नाम लिख देबे दोनों के छिपी पर क्या करेंगे नाम लिख देंगे। अब एक बात और बता ये कौन है ये क्या है कौन है एकर नाम A है एकर नाम B है एकर नाम C है एकर नाम D है एकर नाम E है। तो ध्यान से देखिए दोस्तरे ध्यान से देखो इसका जो नाम लिखे तो क्या नाम लिखिएगा की नाम लिखबी आइए से कत से आइए से एकर नाम रहते BCD क्या हो जाएगा BC एकर नाम लिख देबी गलत नहीं होगा लेकिन हमको जो नजदीक का मिले से ओकरे नाम लिखो समझ ली बात हो गया ना। अब भुजा लिखना सिखाते हैं कभी लिखना सीखे भैया भुजा क्या लिखना सीखते हैं भुजा ध्यान से देखो एकर नाम P है एकर नाम Q है एकर नाम R है यह क्या है त्रिभुज है तो भुजा देखो तो कहां से कहां बन रहा है एगो अतः बने है दूसर भुजा अतः बने है तेसर भुजा यहाँ से यहाँ बनता है। अच्छा देखिए दोनों छोर पर नाम का लिख दे भुजा बराबर लिख देंगे भुजा बराबर आइए से एक नाम का दिए एगो का नाम P है एगो का नाम Q है तो PQ दूसर भुजा ना बराबर क्या हो जाएगा QR और तेसर भुजा बराबर PR समझ ली बात भुजा ऐसे ही लिखा जाता है त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज सब में भुजा ऐसे ही लिखा जाता है। आप लोग भुजा लिख करके जल्दी बताइए 2 सेकंड में नहीं रे तो रहल छी एकर नाम छे राम मोहन गणेश जल्दी कुछ लिखल मान निकल सके ना ये त्रिभुज है इसका नाम दिया है राम मोहन गणेश एक घंटे लिख भुजा और लिखो तुरंत के नीचे भी लिख सकता है ये एगो भुजा बगल दोसर ये लिख सके ना QR और तेसर PR लिख सके ना के तुरंत जैसे लिख लिया लिख ले लिए पक्का पक्का लिख लिया होगा तो क्या क्या लिखा होगा देखो लिखा होगा तो क्या लिखा होगा एक नाम लिखी तो किए थे राम मोहन एक नाम लिखे तो किए थे मोहन गणेश एक नाम लिखे तो किए थे राम गणेश क्या हो जाएगा राम गणेश
भुजा लिखना भी आप लोग सीख लिए। अब चलिए कौन शीर्ष बिंदु लिखना सीखते हैं। शीर्ष बिंदु कर दिए। शीर्ष बिंदु ध्यान से देखो, ये क्या है? ये त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। बच्चे के लिए ये क्या है? त्रिभुज है। अगर नाम ए बी सी है। देखिए शीर्ष बिंदु लिखने के लिए कहाँ कहाँ पर कोण बिंदु बन रहा है? एगो अय्या बने, एक नाम कर दीजिए ए, अय्या कदी बने छे, अगर नाम है बी, अगर नाम कर दिए सी है। आप कहिए भाई जी कोनों में तना लिखे ये, तो याद रखना कोण में ऐसे देते थे। अगर एना दस में तो कोण भरता है, इन्हें तो कर दिए शीर्ष बिंदु। क्या है यह? शीर्ष बिंदु। समझ रहा है? बिना खाली नाम भी कदी बगले शीर्ष बिंदु। आप लोग को घर से बनाने के लिए 10 को त्रिभुज दे सब कोण तोन नाम काम सब बना कर कुछ बना करके क्या कहना है? कोण लिख करके आना है। दूसरा भुजा लिख करके आना है। और तीसरा शीर्ष बिंदु लिख करके आना है। चौथा न्यून कोण है, न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है, इसे लिख के आवे को। समझ ली बात? हम त्रिभुज दियो दे। पहला त्रिभुज ए बी सी 40 50 गलती हो गई, 60 कर दे। 60 70। दूसरा पी क्यू पी क्यू आर, ये है 70, यो 80, यो 30। तीसरा डी ई एफ, ये है 85, यो 40, पचपन। 85 डिग्री रे। अगला चौथा हो, चौथा त्रिभुज है, एकर नाम छे एकर नाम है एम ए आर, मार। ये हो 120, ये हो 40, ये हो 20। अल्लाह नहीं, ये त्रिभुज हो एकर नाम छो एक्स वाई जेड। इसका नाम, इसका मान है 116 डिग्री, एकर मान हो 24 डिग्री, आई बगलो 40 डिग्री। अगला 5 बोला, छठा यहाँ दे रहे हैं। छठा यहाँ दे रहे हैं। इसका मान है जे के एल। ई हो 91 डिग्री, ई हो 39 डिग्री, ई हो 50 डिग्री। और सातवां हो यहाँ पर, सातवां यहाँ दे रहे हैं दूसरा रंग से। सातवां यहाँ पर है, ये हो 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। एकर नाम हो ए, एकर नाम हो एम, एकर नाम हो एन। ये हो चलिए इतना आप लोग बना करके आइएगा घर से, समझ आए तो आपका ये त्रिभुज चैप्टर खत्म हो जाएगा।